वज़ीर आज़म का पेम्स अस्पताल में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत फ़ाल न होने का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी को हिदायत दी कि तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर हक़ायक़ सामने लाए जाएं, जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश की जाए। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात दरख्वास्त में फ़रीक। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में चीफ कमिश्नर सुहेल अशरफ, सेक्रेटरी दाखिला को भी फ़रीक बनाया गया। IG जेल खाना जात, जेल सुप्रिटेंडेंट भी फ़रीक़ैन में शामिल। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे का इजाफा। नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल 3 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर महंगा। कीमत 368 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर हो गई। 24 अगस्त तक नई कीमतों का इतलाक होगा। पेट्रोलियम कीमतों के हालिया इजाफे में हुकूमती मंजूर करदा डीलर्स मार्जिन शामिल। मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे से बढ़ाकर 9 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। दोनों मसनूआत पर आए डीलर्स मार्जिन 1 रुपये 34 पैसे तक बढ़ा दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत तकनीक इजलास। सिंध हुकूमत के विफाक से दोहरे रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर काम शुरू करने से पहले पंजाब में नए मोटरवे पर एतराज़। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वफाकी हुकूमत वादा खिलाफ़ी कर रही है। इजलास में जाम खान शोरो ने कहा, कई साल गुजरने के बावजूद वज़ीर आज़म के वादे पर अमल नहीं हो रहा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है, हम बैक डोर से इक़्तिदार में नहीं आते। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो मिन्नत अरले से नहीं, अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आई है। इसलिए अवाम की खिदमत करना अपना फ़र्ज समझते हैं। शर्जील इनाम मेमन का BRT रेड लाइन मनसूबे का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। शर्जील मेमन ने कॉरिडोर लाइन मनसूबे पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। ईरान मुआहिदा करना चाहता है लेकिन दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होता है। आबना हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरानी हुकूमत के पास पैसे नहीं। अफराते ज़र 350% है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी भी नाकाम हुई। 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। बांग्लादेश का पाक तुर्क सऊदी दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मशीर हुमायूं कबीर ने सरकारी खबर एजेंसी BSS से इंटरव्यू में कहा, बांग्लादेश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल किसी इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शामिल होने के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखता है। ताहम बांग्लादेश अपने कौमी मफादात, आलमी मईशत, तजारत की बदलती सूरत हाल को मद्देनज़र रखेगा। अवामी रवाबित बढ़ाने समेत पाकिस्तान अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। मक्का मुआहिदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वसत का जरिया करार। मारूफ अमरीकी जरीदे FPIF में मक्का दिफाई मुआहिदे पर मजमून शाया। मजमून में कहा गया, मुआहिदा इलाकाई तवाज़ुन और इस्तेहकाम मजबूत बनाने के लिए है। मक्का मुआहिदा ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देना दुरुस्त नहीं। सऊदी, तुर्क और पाकिस्तानी सलाहियतें मुआहिदे को मुनफरिद बनाती हैं। मक्का मुआहिदे में दीगर ममालिक के लिए शमूलियत का रास्ता खुला है। पाकिस्तान की मुतवाज़न सफारतकारी नुमायाँ है। इलाकाई खतरा से निमटना मुआहिदे का फोकस है। मुआहिदे की ताकत शमूलियती और लचकदार नौइयत में है।
पाकिस्तान में वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ। 6 माह से कम अरसे में लाइसेंसिंग निज़ाम मुकम्मल। वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जारी कर दिए। वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। लाइसेंस हासिल करके बैंकारी निज़ाम से मुंसलिक होने की दावत। कानूनी फ्रेमवर्क से गैर मुल्की कंपनियों के लिए मौक़े पैदा होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है पंजाब में बारिश के बाद की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। पंजाब हुकूमत के बड़े बोल इनके सामने आ रहे हैं। सिंध हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा हमेशा से किया जाता है। हमें इंतशार की बजाय मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नए सूबे बनाने का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। पार्लिमान और असम्बली में नए सूबों पर गुफ्तगू होनी चाहिए। अनमोल उर्फ पिंकी के मुकदमात की नाकिस तफ्तीश का मामला। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने 3 मुकदमात का बुरी चालान वापस कर दिया। सरकारी वकील के मुताबिक तीनों मुकदमात का बुरी चालान दरख्शां पुलिस ने जमा कराया था। अनमोल उर्फ पिंकी तीनों मुकदमात में इश्तिहारी थी। शरीक मुलजिम बरी हो चुके। बुरी चालानों में पिंकी के इश्तिहारी होने और मुलजिमों की बरियत का जिक्र नहीं। अनमोल उर्फ पिंकी को शरीक मुलजिमान की निशानदही पर मुलजिम बनाया गया था। और पाकिस्तान की बहरी सलाहियत और तजारत के फ़रोग में अहम पेशरफ्त। कराची पोर्ट पर ड्रेजिंग ऑपरेशन का आगाज़। NDMS और कराची पोर्ट ट्रस्ट के दरमियान ड्रेजिंग माहिदे पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात की सिफारिशात पर NDMS ड्रेजिंग की मकामी सलाहियत में इजाफे के लिए कोशा। मकामी ड्रेजिंग सहूलत से गैर मुल्की कंपनियों पर इन्हिसार कम। बंदरगाहों के ऑपरेशन की कारकर्दगी बेहतर और कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी।